गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एसबीएमजी स्कूल पुत्रामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9वीं का पाठ पढ़ा रही हूँ। इसका पहला भाग मैंने आपको पढ़ा है पाठ 11वां, खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। जैसे कि आप जानते हैं, खेलों की दुनिया बहुत ही आनंदमयी, शीतल, ठंडी, उत्साह से भरी, मनोरंजक होती है। और खेल के दो भेद हैं, एक जो है शारीरिक खेल और दूसरा मानसिक खेल। ये मैंने आपको बताया था पहले भाग में। सॉरी। शारीरिक खेल में यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना। ये सारे क्या है? शारीरिक खेल, जिसमें आपके शरीर के श्रम अधिक होते हैं। मानसिक खेल यानी कि जो बुद्धि का आइडियाज़ जो आप बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके खेले जाने वाले जो खेल होते हैं, जहाँ पे आपकी मानसिक शक्ति आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो वैसे खेलों को हम बोलते हैं मानसिक खेल। तो इसका पाठ का अगला भाग मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये भाग आपके लिए पढ़ती हूँ मैं। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजू खेल रत्न आदि पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए
खेलना अत्यंत आवश्यक है। तो इस भाग में बताया गया आपको, जैसे पहले भाग में बताया कि शारीरिक और मानसिक खेल दो प्रकार के भेद होते हैं, उसके बाद इन खेलों के और दो भेद है, वैयक्तिक खेल और सामूहिक। जो आप अकेले खेल सकते हैं वैसे खेलों को वैयक्तिक बोलते हैं, सोलो जो बोलते हैं ना। सामूहिक यानी कि ग्रुप में खेले जाने वाले। तो वैयक्तिक खेलों में आप देख सकते हैं कि तैरना, दौड़ना, दौड़ते हैं आप, तैरते हैं, स्विमिंग, तैरना मतलब स्विमिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना, एरोबिक्स तीर चलाना, और जो बोलते हैं ना शूट करते हैं, और बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना वगैरह, ये जो है वैयक्तिक। आप इसको ग्रुप में नहीं खेलते, आप क्या करते हैं, अकेले खेलते हैं, इसीलिए इन खेलों को वैयक्तिक खेल। ये भी शारीरिक खेल ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसके दो भेद, वैयक्तिक और सामूहिक। उसके बाद सामूहिक खेल कौन कौन से यहाँ पे, कबड्डी आप खेलते हैं एक साथ, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल जो आप अपने अपने ग्रुप में खेलते हैं। तो ये शारीरिक खेल के और दो भाग हो गए, वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। उसके बाद और दो भाग है खेलों के, शारीरिक खेल ही है वो, लेकिन उसके दो प्रकार होते हैं, इंडोर और आउटडोर गेम, जो बोलते हैं ना आप घरेलू और मैदानी खेल। इन खेलों को बोलते हैं घरेलू यानी कि इंडोर गेम, मैदानी यानी कि आउटडोर, जो आप ग्राउंड पर जाके खेलते हैं। तो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल वगैरह ये जो है मैदान में खेले जाने वाले खेल। आप इसको कक्षा में बैठ के या फिर आपके घर में बैठ के नहीं खेल सकते इन खेलों को। उसके बाद जो है पासा वगैरह, जो शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, वो सारे क्या है, इंडोर गेम। उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती वगैरह ये जो है हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट तो आप सबका पसंदीदा खेल बन चुका है। आप अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या करते हैं, क्रिकेट टीवी जब मैच रहती है तो देखते रहते हैं, या फिर आपको भी खेलना ये बहुत ही पसंद है। तो ये हमारे देश के लोकप्रिय खेल है। और जो खिलाड़ी पुरस्कार पाते हैं, उनको, जो खिलाड़ी राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो बहुत अच्छे खेलते खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स, खिलाड़ी मतलब प्लेयर, खिलाड़ी ये यो यहाँ पे दिया तो प्लेयर्स, तो उनको क्या करते हैं, राज्य और राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जो खेल में दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न वगैरह, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं जो खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खेलते हैं, उनको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट एंड नेशनल लेवल। पुरस्कार के साथ उनको धनराशि भी दी जाती है, यानी कि उनको पैसे भी दिए जाते हैं। सिर्फ शील्ड वगैरह उतना ही नहीं दिया जाता उनको, उसके साथ धनराशि यानी कि पैसे भी दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। देखो, जो खिलाड़ी बहुत अच्छे रहते हैं, अगर उनका एजुकेशन उस लेवल का हुआ भी नहीं है तो भी उनको नौकरियां दी जाती है कंपनियों में, बैंक में, और राज्य सरकार में, राष्ट्र सरकार में, केंद्र सरकार में उनको नौकरी भी दी जाती है। और उनको नौकरी भर्ती के लिए आरक्षण की सुविधा, यानी कि उनके सीट्स जो है रिजर्व रहते हैं, आरक्षण यानी कि रिजर्व रहते हैं। और उतना ही नहीं, उनको हवाई जहाज, रेल वगैरह में प्रवास, सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। मतलब उनका सीट वहाँ पे रिजर्व करके बहुत ही अच्छा स्पेशल या फिर फर्स्ट क्लास श्रेणी में वो क्या कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी में प्रवास कर सकते हैं, उसकी सुविधा उनके लिए रिजर्व की जाती है। उनके लिए वो प्रवास की सुविधा सरकार मुफ्त क्या करती है, उनको प्रदान करती है। बाद में कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना, जो बोलते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर,
बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, उन खिलाड़ियों को क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। आपने देखे होंगे टीवी पर इतने सारे विज्ञापन जो आते हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं कि वो उस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। तो इस तरह से जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है आपके जीवन में ये सब, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये ऊपर जो मैंने अभी बताई वो सारी सुविधा आप भी पा सकते हैं। उसके लिए खेलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब नहीं चाहिए तो भी आपको खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपके विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है खेल। अब अगर आप सुबह से शाम तक स्कूल में कक्षा में बैठ के सिर्फ पढ़ते रहे और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए, तो उसको कोई भी वैल्यू नहीं है। आप उसके साथ आपको क्या करना है, खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है। और आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण, विद्यार्थी दशा में जो बच्चे रहते हैं, जो विद्यार्थी, उनके जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, खेल। इसलिए आपको एक पीरियड दिया जाता है हर हफ्ते में, ये क्या 2 पीरियड पी दिए जाते हैं आपको। आपके पी टीचर जो रहते हैं मैदान पर लेके जाते हैं, अलग अलग से खेल सिखाते हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मैंने आपको बताया अभी, खेलों के द्वारा आप में क्या धैर्य, लगन, परिश्रम, जिद्द वगैरह, उत्साह, ये सारे गुण आपके अंदर आ सकते हैं जब आप खेलने लगोगे। परस्पर सहयोग यानी कि कोऑपरेशन जो बोलते हैं ना, आप ग्राउंड पर एक दूसरे के साथ किस तरह से ग्रुप में खेलते हैं, तब जो एक दूसरे से मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये भी गुण आप खेलों से सीख सकते हैं। मतलब आपके जो है इस मानसिकता का भी विकास होता है। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के द्वारा बहुत सारे ज्ञान पाते हैं, उसी वैसे ही खेल के द्वारा आप जीवन का भी ज्ञान पा सकते हैं। नेहरू जी जो हमारे चाचा जी हैं, उनकी जन्म दिवस आप मनाते हैं ना, चिल्ड्रंस डे बोल के। हमारे देश के पहले स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, उनका मानना यही था कि खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। आप खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अगर 2 ग्रुप है तो एक दूसरे की दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि आप अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व संभालने के लिए, अपने ग्रुप को जिताने के लिए खेलना चाहिए। खेल के बाद फिर से आप एक दूसरे के दोस्त है, इसीलिए वो बोलते हैं कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। उनके समान गांधी जी भी बोलते थे कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग क्या है, व्यायाम। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं आप, खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। देखिए, खेल से आपके शरीर का पूरा क्या हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। उसके लिए अलग से बैठ के एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खेलते हैं तो आपके शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है अपने आप, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की क्या हो जाती है, कसरत हो जाती है। कसरत यानी कि कष्ट, हमारे शरीर के पूरे अंगों की क्या हो जाती है, वहाँ पे कसरत हो जाती है, और उससे आपका शरीर क्या बनता है, रुष्ट पुष्ट। जो बोलते हैं जिम में जाके बनाते हैं ना, बॉडी कमाते हैं, वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खेल से ही अपने आप क्या हो जाता है, हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ बन जाता है। इसीलिए अच्छा शरीर रखने के लिए आपको प्राइज नहीं चाहिए, तो भी हमें स्वस्थ निरोगी जीवन जीने के लिए क्या करना है, खेलना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ क्या कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं ना। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आगे आगे तक बढ़ते जाओगे, आपका नाम भी बनेगा और आपको पुरस्कार मिलेंगे, तो उसके साथ आपको पैसा भी मिलेगा। आजकल खेलों को प्रोत्साहन, इसीलिए जो आपके हर एक विद्यालय में, हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स दिन का आयोजन किया जाता है ना, खेल दिवस बोलते हैं, हम भी करते हैं स्पोर्ट्स ईयरली, एनुअल स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो क्योंकि बच्चों को खेल
का महत्व समझाने के लिए। और इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जिनका नंबर आ जाता है उनको सर्टिफिकेट्स या फिर मेडल्स दिए जाते हैं, आपको पता है। सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए, इसीलिए क्या करना है, आप जीते या हारे ये बात मायने नहीं रखती, आप सबको क्या करना है, खेल की प्रतियोगिता जब होती है तब उसमें हिस्सा लेना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस पाठ का यही बताने का महत्व यही है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखने के लिए खेलना बहुत ही आवश्यक है। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।